नमस्कार, मैं मृत्युंजय रंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहारी वॉरियर। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन पे आरक्षण पे एक नया रूल लागू किया गया है, जिसके चलते देश भर के तमाम दलित नेता सड़कों पर उतर गए हैं तथा वे इस पर आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं और वे इस चीज़ को गलत ठहरा रहे हैं और उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसी चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक एससी छात्र जो अपना पठन पाठन का कार्य करते हैं, लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस नियम से इन लोगों को दिक्कत क्या है। तो सर्वप्रथम तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी, आपका स्वागत। सर, दिक्कत क्या हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय द्वारा पारित किया गया है इस नियम को, तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोग? हाई कोर्ट का फैसला है वो सबसे गलत है, क्योंकि SC/ST का जब संविधान बना था तो उसमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। तो आरक्षण दिया था उसमें 50% कि मतलब जो दबे कुचले दलित है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दलितों के पास ना जमीन है, ना रहने का घर है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। तो आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि दलित छात्र पढ़ाई करें और नौकरी होगी तभी तो समाज का विकास होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मान लीजिए कि हम हैं, हमारा नौकरी हो गया, मतलब सरकारी नौकरी, तो हमारा लड़का जो होगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। कि मतलब हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बस एक पीढ़ी को ही आरक्षण मिलेगा, एक पीढ़ी उसके आने वाली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके आने वाली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा। और कुछ नियम और वो दिया है कि मतलब राज्य अपने अपने हिसाब से इस आरक्षण को मतलब हर राज्य अपने स्टेट में लागू करेंगे। तो देखा जाए तो ये नियम बहुत गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। हर देश में, पूरा देश में जितने एससी छात्र हैं और एससी कैटेगरी के सब लोग इसका खुल के विरोध करें और सरकार के एक काला कानून के विरोध में लोग सड़क पे आए और आंदोलन करें। ठीक है सर, लेकिन हम सुन रहे हैं इस नियम में भी ऐसा भी है कि हम मतलब SC/ST का जो रिजर्वेशन है उस चीज़ में बंटवारा किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसके पहले जो नीतीश कुमार की सरकार थी वो मतलब दलितों के हित में नहीं थी, क्योंकि उसने महादलित और दलित कर दिया था। महादलित में इसने चमार जाति को अलग कर दिया और दलित में हम लोग कर दिया, मतलब दूसरा जाति को कर दिया, पासवान समाज को कर दिया। तो इसमें फिर कोई दिन चलने के बाद फिर दोनों को ज्वाइन किया और फिर इसी तरह होगा जब ये हाई कोर्ट वाला जो नियम लगा है आरक्षण वाला, तो इसमें भी दलितों को लड़ाने का काम होगा। मान लीजिए आप पासवान समाज से हैं, आप चमार हैं, मतलब धोबी हैं, बैठा हैं, जो भी हैं, तो इसमें अब होगा कि हमारे जाति का ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। ऐसे ही सरकार के नियम है, क्योंकि दलित समाज आपस में लड़े और मेन मुद्दा से भटक जाए और बस यही बात। तो सर, इसमें देखिए कि जो 7 जज इस फैसले को लागू किए हैं उसमें एक दलित जज भी हैं जो SC कम्युनिटी से आते हैं। तो आपके समाज से फिर ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, 7 है ना, 7 में से 6 शायद ऐसी है, तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है तो देखिए जिसका वोटिंग ज़्यादा रहता है ना वो उसी के पक्ष में कोई बात रखा जाता है। तो एक है तो क्या करेंगे बताइए। और ब्राह्मणवाद के हमेशा खिलाफ रहना चाहिए। ब्राह्मणवाद जो किया है ये नियम, और एक और देखना चाहिए कि मतलब हाई कोर्ट में जितने भी जज बन रहे हैं वो ब्राह्मण ही बन रहे हैं, ब्राह्मण और राजपूत। जो ये ब्राह्मण बने थे, जो अभी हैं जज जिसने फैसला दिया है, उनका नाम हमको पता नहीं है। उसके पिताजी भी मतलब थे जज। हाँ, और उनके आने वाला जो लड़का है वो भी जज बनेगा। यही नियम है जज वाला। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आप में कुछ लोग, आपके जो विशेष जाति है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, बंटवारा से आप लोग कहें मतलब इसमें आंदोलन कर रहे हैं, हमारा बंटवारा सही है। तो आपके ही कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं समर्थन कर रहे हैं, तो इस बात पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, अब जो मान लीजिए चिराग पासवान है तो वो तो भाई भाजपा के नेता है, केंद्र में मंत्री है, तो उनको खुल के बोलना चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। और वो मतलब बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है उनका भी प्रतिक्रिया इस पर आया है कि वो भी इस चीज़ के विरोध में है कि इस चीज़ को बंद किया जाए। विरोध में है, लेकिन खुल के नहीं। मतलब है ना, पूरा हिंदुस्तान में दलितों को आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जमीन के हिसाब से बंटवारा कर दीजिए, भूमि के हिसाब से सबका समान भूमि दे दीजिए, जिसकी संख्या जितना है वो उतना, मतलब जाति हटाइए और भूमि के हिसाब से मान लीजिए किसी के पास हर गांव में 100 बीघा है, किसी के पास 60 बीघा ज़मीन है और दलितों के पास घर रहने का ज़मीन नहीं है, तो आप भूमि के हिसाब से कर दीजिए। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। साथियों, इनका कहना है यही कि देश में 54% ऐसे दलित हैं जिनके पास रहने तक का घर नहीं है, ज़मीन तक नहीं है। तो जब आप बंटवारा ही कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी बंटवारा होना चाहिए, ज़मीन भूमि सब चीज़ का बंटवारा होना चाहिए। और जब बंटवारा SC/ST के रिजर्वेशन का हो रहा है तो EWS का भी बंटवारा होना चाहिए। EWS में केवल ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिल रहा है, उसमें भी वंचित गरीब हैं जो क्षत्रिय समाज से, उन्हें भी नहीं मिल रहा है। तो जब बंटवारा SC/ST का रिजर्वेशन में हुआ है और SC/ST ही खुश नहीं है तो फिर क्यों लाया गया इस कानून को? कहने का मतलब इनका यही था। तो इनका और कहने का, इस काला कानून के विरोध में ये लोग, हमें लगता है कि आंदोलन भी करने वाले हैं और भारत बंद की भी शुरुआत होने वाली है। तो साथियों, आपके क्या राय है इस चीज़ पे? अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और मेरा नाम है मृत्युंजय रंजन और विदा लेते हैं। जय हिंद।